अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ इस वक्त रियाज हुसैन साहब मौजूद हैं और जिनके बारे में अगर मैं ये कहूं कि ये पाकिस्तान के वाहिद वो शख्स हैं जो खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, वो भी मट्टी से। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये तमाम चीज़ें मट्टी से बन रही हैं और ये देख सकते हैं इस वक्त इनका हेल्पर ऊपर ये चीज़ें बना रहा है। ये बनने के बाद फिर कैसे प्रोसेस में आती हैं, कैसे खूबसूरत बनती हैं, ये तमाम तर चीज़ें रियाज भाई से पूछते हैं कि जी ये कैसे इन्होंने कहाँ से सीखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कितना अरसा लगा सीखने में और कितने अरसे से आप काम करें? काम तो बहुत समंदर होता है, मुकम्मल तो बंदा हो नहीं सकता। हम तो अभी तक सीख रहे हैं, मगर ये कि बेसिक काम मुझे सीखने में कम से कम 2 साल लगे थे। तो उसके बाद फिर इस काम में हमने थोड़ी सी जिद्दत लाई है। रोज़ नए आइडियाज़ होते हैं, रोज़ नया तजर्बा होता है और साथ साथ इसके अंदर जो मट्टी इस्तेमाल होती है वो आम मट्टी होती है या कोई और मट्टी होती है? जी, ये आम मट्टी नहीं होती। ये मट्टी को हमने जदीद शेप दी हुई है कि हम इसको ख़ुद बनाते हैं। आम तो पहले जो होता था ना, वो होता था काम हैंडमेड, जो काम था ना रेड क्ले में होता था। हमने इसको मज़ीद जदीद किया है कि हम इसको वाइट क्ले में भी कर रहे हैं और वो वाइट क्ले हम खुद बनाते हैं, इसके खुद तैयार करते हैं उसको। मुख्तलिफ जिस तरह मिसाल तौर पे ये डेकोरेशन है, ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ बनी हुई है? ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आपको सामने कि ये यहाँ पे सामने मुख्तलिफ चीज़ें बनी हुई हैं और ये क्या बना हुआ है जी, इसके बारे में ज़रा बताइए। सर, जो भी चीज़ बनती है ना, ये आर्टिस्ट के ख्यालात होते हैं, जो इसका इजहार जो अपना ना वो अपने चीज़ों में देता है। ये हमने ना बेसिक मौजूदा जो ज़माना है ना उसके हिसाब से बनाया हुआ है कि ये इंसान का जो हमने ना उसको हमने ये शक्ल दी हुई है कि अभी जो दौर चल रहा है ना उसमें एक बतख का हमने इसको डिज़ाइन दिया है ऊपर सर को, कि बतख एक ऐसा जानवर है जो हरीस होता है, इसका पेट कभी नहीं भरता। ये आगे मज़ीद जो है ना उसको जाता है, वहाँ पे आगे जो है ना इसकी भूख ख़त्म नहीं होती। और ये मगरमच्छ जो तो हमने बनाया हुआ है ना, ये बंदे का नफ्स है कि जो अंदर ना मगरमच्छ की खूबी ये होती है कि ये हमेशा ना छुप के वार करता है कि अब बैठा रहता है। जब भी 1 सेकंड भी इसका शिकार जो है ना वो गफलत का शिकार होता है तो ये ऊपर उस पर हमला कर देता है। और ये हमने ये बताया है कि इंसान अपने लालच में इतना जो है ना वो अंधा हो जाता है कि नफ्स उस पर हावी हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस प्रोसेस के बाद उसके बाद जब ये इस प्रोसेस में आता है, नाज़रीन ये जो चीज़ें मट्टी की बन रही हैं उसके बाद ये इस प्रोसेस में आती हैं, इसका बताइएगा कि इसके ऊपर आप क्या क्या चीज़ें लगाते हैं कि ये इस शक्ल को इख्तियार करता है? सर, उसके बाद हम इसको पहले फायर करते हैं, भट्टी में इसको पकाते हैं। उसके बाद जो है ना ये पेंट पे आता है और पेंट में हम इसमें जो है ना वो डीको पेंट इस्तेमाल करते हैं, एनेमल करते हैं और कुछ दूसरे पेंट होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। उस तरह वो सारे पेंट से प्रोसेस होकर तो ये फिर जो है ना हम इसको तैयार करते हैं। और आप आए किधर से हैं? हम गुजरात से आए हैं। अच्छा, गुजरात से आए। मुझे ये बताएं कि अगर इसके रवाज की बात की जाए तो ये रवाज मैं समझता हूँ काफ़ी पुराना हो चुका है। इस चीज़ को अभी तक आपने उजागर करके रखा हो, इसकी क्या बात? असल में ये वाकई ये हमारी सकाफ़त है और ये आस्ता आस्ता नापैद हो रही है। तो इसके लिए बेहतरी के लिए ना गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ जो है ना इसके लिए अच्छा इक़दाम किया जाए। हमने इसको जदीद तर्ज में लाने की कोशिश की है ताकि ना बंदों की अट्रैक्शन हो, इसमें अट्रैक्शन हो सके। बहुत शुक्रिया। नहीं जी, आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें कि मट्टी से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि पहले मट्टी का रवाज था तो इन्होंने बड़ी एक प्यारी बात की कि अब हमने उसे डिजिटल कर दिया, यानी कि उसके ऊपर खूबसूरती लगा के आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अब इतनी खूबसूरत चीज़ हो चुकी है कि अब दिल चाहता है बंदे। कुछ लोग मट्टी के लवर थे, पुरानी चीज़ों के लवर थे, मगर अब क्योंकि ज़माना चेंज हो चुका है, वक्त आगे बढ़ चुका है, तो अब आप देख सकते हैं कि उन्हीं चीज़ों को खूबसूरत पेंट करके, खूबसूरत गर्म करके, इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें लगा के ये चीज़ें सेल करें। और मैं ये समझता हूँ इन्हें, बल्कि रियाज साहब को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इस कारोबार की बात की जाए तो ये कारोबार आप समझ लें ना होने के बराबर है, मगर फिर भी इन्होंने इसलिए इसे उजागर करके रखा हुआ है कि इनका ये कहना है कि ये क्योंकि हमारी सकाफ़त है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस सकाफ़त को जगा के रखूँगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।